आपकी मेहनत हमारा सहयोग M&M एजुकेशनल सर्विसेज हमीरपुर। नमस्कार हिमाचल, MMES हमीरपुर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस दैट बेल आइकन, क्योंकि हम आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। नमस्कार हिमाचल। सबसे पहले आज जेवीटी कमीशन कोर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि जेवीटी कमीशन जो फर्स्ट टाइम इस बार हिमाचल में होने जा रहा है, इसके लिए कोर्स कंटेंट क्या रहेगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हिमाचल प्रदेश में उन स्टूडेंट्स को, उन एप्लीकेंट्स को रह रहे हैं जो इस टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं। बहुत सी ये डिमांड आ रही है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या क्या कंटेंट रहेगा कोर्स में जो 170 क्वेश्चन पेपर्स में आएंगे। इसके लिए जब हम बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हैं या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो मेंशन किया है सिलेबस, उसमें क्लियरली लिखा है MCQ फ्रॉम द सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट हम ध्यान से नहीं देखते। एक्चुअल में यही वो पार्ट है जो इस कमीशन के लिए बेसिक एजुकेशन की 70% क्वेश्चन बनेंगे। जो कुल क्वेश्चन जो है वो हमारे 170 क्वेश्चन आएंगे, तो 70% उनके हुए 190 मींस अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। और बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो है 30%। उसमें क्या क्या आएगा उन्होंने मेंशन किया है। उसमें जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश, आफ्टर देन करंट अफेयर, जनरल साइंस, सोशल साइंस एंड लॉजिक, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो ये बात यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में अब यहां पर जो जेवीटी कमीशन हमारा आ रहा है, इसके लिए एक बहुत बड़ा हमें रिसर्च करना पड़ा कि आपको एग्जाम का जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का है वो कैसे रहेगा 170 क्वेश्चंस में। अब मैं बात करता हूं कि जेवीटी टेट कोर्स जो हिमाचल में रहा है, जेवीटी टेट में जिसमें कि चाइल्ड पेडागोजी 30 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स, जनरल हिंदी 30 मार्क्स, आफ्टर देन मैथ्स 30 मार्क्स और जनरल नॉलेज 30 मार्क्स। ये हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन बनते हैं। अब एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा 30% पोर्शन है, जो कि सभी को इन्होंने इंक्लूड कर दिया है बोर्ड ने अपनी वेबसाइट में, जिसमें कि 30% जो है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी भी वहां पर आएगी। परंतु यहाँ पर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का जो बेसिक कोर्स है, जो कि आपका कंसर्न फील्ड सब्जेक्ट से कवर होता है, तो इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए और साथ में जैसे कि हम अगर टेट आर्ट्स की बात करें तो वहां पर जब हमारे 5 सब्जेक्ट कवर होते थे, जिसमें कि SST में 4 सब्जेक्ट आते हैं, तो वो 60 मार्क्स की और जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स की, आफ्टर देन आपका चाइल्ड पेडागोजी 30 मार्क्स की, जीके 30 मार्क्स का। तो इन सभी को मिलाकर हमारे 150 क्वेश्चन जब टेट आर्ट्स में बनते थे, तो वहां पे जो 30 मार्क्स की जनरल इंग्लिश टेट में आती थी, वो 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो TGT आर्ट्स कमीशन में रहते। और जनरल हिंदी वहां पर जो पहले जब 200 नंबर का पेपर होता था, तो वहां पर हमें 10 क्वेश्चन लगभग जनरल हिंदी के देखने को मिलते थे। परंतु हमने एक्सपेक्ट किया था कि लगभग 5 क्वेश्चंस तक जनरल हिंदी के आएंगे, परंतु बोर्ड जो है वो 3 क्वेश्चन के लगभग जो है वो हिंदी के डाल रहा है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जब हम जेवीटी कमीशन में आएंगे, तो यहाँ पर जब जनरल इंग्लिश की बात की जाएगी, जो कि जेवीटी टेट में 30 मार्क्स का आता था, तो यहाँ पर हम जेवीटी कमीशन में इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसमें 15 मार्क्स हमें जनरल इंग्लिश के रखने ही पड़ेंगे। हाँ, तो इंग्लिश के लिए जैसा हमने कहा कि 15 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनते हैं, तो इन 15 क्वेश्चंस में अगर एग्जामिनर 20 क्वेश्चन में भी चला जाता है, तो हमारी प्रिपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन ओवरऑल कंक्लूड करके ऐसी होगी कि हम 15 क्वेश्चन तो करेंगे करेंगे। अगर बाय द वे 20 डल जाएं, तो हम उनका भी जवाब देने के काबिल होंगे। पर इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि हमारी प्रिपरेशन बहुत कम में हो। और दूसरी बात,
20 क्वेश्चन से ऊपर एग्जामिनर जा नहीं सकता, क्योंकि 20 क्वेश्चन से ऊपर अगर गया तो उधर गड़बड़ हो जाएगी जो सिलेबस मेंशन किया हो। अब हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर जब हम जेबीटी टेट की बात करते हैं तो हिंदी के 30 क्वेश्चन हमें एग्जाम में आते हैं, परंतु जब हम यहाँ कमीशन की बात करेंगे, जेबीटी कमीशन की बात करेंगे, तो वैसे देखा जाए ओवरऑल सभी एग्जाम के लिए 3 क्वेश्चंस वो हिंदी के डाल रहे हैं, 3 से 5 रख लो। परंतु यहाँ पे जब ये सब्जेक्ट जो है वो हमारा बेसिक सब्जेक्ट कंसर्न्ड फील्ड से आएगा, तो यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मानकर चलेंगे कि हिंदी के बेसिक 15 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 10th स्टैंडर्ड तक आप बेसिक ग्रामर जिसमें जनरल हिंदी कवर होगी, तो वो क्वेश्चंस हमारे 15 क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर हिंदी में फिर से अगर 20 क्वेश्चन तक भी चला जाता है एग्जामिनर, तो भी हमें कोई नुकसान नहीं रहेगा, परंतु हम ये मानकर चल रहे हैं कि 15 क्वेश्चंस हमारे यहाँ जनरल हिंदी के बनेंगे। अब हम मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स को जेबीटी कमीशन में लगभग 20 क्वेश्चन की संभावना है, जो 20 क्वेश्चन बनते हैं। जेबीटी टेट की जब बात करें तो वहां पर हमें 30 क्वेश्चन आते थे, 30 क्वेश्चन आते थे, परंतु यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन इसलिए आएंगे क्योंकि बाकी जो है वो हमारे टॉपिक्स और पढ़ रहे हैं। अब रही बात कि हम मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं अप टू 10th क्लास तक, परंतु यहाँ हमें बेसिक क्वेश्चन लेने हैं ओवरऑल 6 to 10th क्लास तक। इस बात का ध्यान रखना आपने। हाँ, ये बात जरूर है कि 20 क्वेश्चन से 25 भी जा सकते हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं रहना चाहिए। तो लगभग यहाँ से हमारे 20 क्वेश्चन बनते हैं। अब ये बेसिक अब इसमें जो सम अप करना है ये अब आपके हाथ में है। हाँ, तो अब हम आते हैं एवरीडे साइंस पर। तो जहाँ बात जेबीटी टेट की जाए तो एवरीडे साइंस पर 15 क्वेश्चंस हमें जेबीटी टेट में रहे हैं, परंतु अभी 2018 का एग्जाम अगर देखा जाए तो उसमें एवरीडे साइंस को लगभग कट ही कर दिया है। आई थिंक 3 और 4 क्वेश्चन ही डाले, तो एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। आपको एनालाइज करना है उन्होंने कि आपको कितना आता है, तो हमें इस बात का जरा भी मलाल नहीं होना चाहिए कि ये कंटेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, परंतु हम एक्सपेक्ट ऐसे करेंगे कि ये पॉसिबिलिटीज बनती है और उसके मुताबिक हम प्रेपरेशन करेंगे। और प्रेपरेशन करती बार हम कोई चीजें अगर नहीं आती हैं, कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कवर होते हैं, तो इस बात से घबराना नहीं। तो यहाँ पर एवरीडे साइंस के हम 15 क्वेश्चन लेकर ही चल रहे हैं। जेबीटी टेट में भी 15 रहते थे और यहाँ भी। क्यों 15 क्वेश्चन? इसलिए क्योंकि एवरीडे साइंस मीन्स जिसमें साइंस में 6 to 10th तक अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को लें तो ये कम से कम बेसिक जो डेली लाइफ में यूज होने वाले साइंस के क्वेश्चन हैं वो 15 डिजर्व करते ही हैं, क्योंकि इनको हम छोड़ नहीं सकते। फिर से वही बात कि ये जो शुरू में पहली लाइन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने मेंशन की है, सब्जेक्ट कंसर्न फील्ड, तो ये एवरीडे साइंस उसमें आती है। इसलिए 15 क्वेश्चंस की यहाँ से हमारी स्ट्रिक्ट जजमेंट है रिसर्च बेस्ड कि 15 क्वेश्चन बनेगी ही बनेंगे। तो अब हम आते हैं अगले सब्जेक्ट सोशल साइंस पे। तो मैं आपको बात बता दूं कि जेबीटी टेट की बात अगर की जाए तो वहां पर ये सब्जेक्ट कवर नहीं होता, परंतु यहाँ पर हम इसको छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 6 to 10th जो हमारे एसएसटी में सब्जेक्ट कवर होते हैं वो आते हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं, और जियोग्राफी। अब बात की जाए कि ये जो 4 सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर आए, ये जेबीटी कमीशन में लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे ही बनेंगे, इनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बेसिक एजुकेशन है अप टू 10th। और यहाँ पर भी मैं आपको अपनी जजमेंट या जो हमारे इंस्टीट्यूट में एक्सपर्ट्स की जो राय है वो ये रहती है कि यहाँ पर आपको हिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबल है, आफ्टर देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर देन ज्योग्राफी, आफ्टर देन इकोनॉमिक्स। तो इसका सीक्वेंस इस तरह से भी ले सकते हैं हम, परंतु आपको हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करना पड़ेगा। अब बात आई कि आप कंफ्यूज होंगे कि इसकी प्रिपरेशन 6 to 10th अब ये सारे एसएसटी के 4 सब्जेक्ट कैसे तैयार किए जाए, परंतु ये आपको मोस्टली ले रहा है एनसीईआरटी बुक्स से, और उनमें जो शेडेड पोर्शन है आप सिलेबस वहां से ही तैयार कीजिए। परंतु हाँ, अगर हो पाए तो ये जो हमारे एक्सपर्ट उसको
उन सब्जेक्ट्स को जिनको वास्ट एक्सपीरियंस रहा होता है, परंतु इस बात से घबराएं नहीं, क्योंकि जहां भी आप बैठे हैं आप इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए और अपना टाइम सेट कीजिए और मंजिल को हासिल कीजिए। तो अब हम आते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट पर। ये एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो जेबीटी टेट में चाइल्ड पेडागोजी के जो 30 क्वेश्चन हमें आते थे वो यहाँ पर हम एजुकेशन का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि जेबीटी कोर्स बेसिक कोर्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो एजुकेशन में फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, कमीशन एंड कमेटी, या इसको हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं, और आपका उसके बाद आ गया करंट अपडेट्स ऑन एजुकेशन, यानी इन सब को मिला के जो बेसिक थिंग्स हमारे कोर्स में कवर होंगे, जिससे कि ये पता लगे कि आपको कोर्स कंटेंट के बारे में जजमेंट है, वहां से लगभग 25 क्वेश्चंस हमें बनेंगे। इसको नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उधर चाइल्ड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन हैं, तो 30 क्वेश्चन तक भी जा सकता है यहाँ पर एजुकेशन, क्योंकि यहाँ चाइल्ड पेडागोजी मीन साइकोलॉजी भी कवर होगी। चाइल्ड पेडागोजी हमारा साइकोलॉजी का ही पार्ट है, इसमें कवर होगी, परंतु हम ये मानकर चलते हैं यहाँ पर कि 25 क्वेश्चन यहाँ लेने ही पड़ेंगे। हाँ, 30 क्वेश्चन में भी जा सकता है, 35 में भी जा सकता है, पर जो हम सीक्वेंस दे रहे हैं, अगर कहीं 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं तो वो दूसरे कंटेंट में बढ़ जाएंगे। तो जिस तरह से हम प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं तो हमें उसका कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे एग्जामिनर कहीं भी चला जाए, क्योंकि हमने प्रिपेयर करना है, हमें पिछले आइडियाज को लेकर प्रिपेयर करना है। तो अभी तक जितने भी हमने सब्जेक्ट्स की बात की वो लगभग 120 क्वेश्चंस हमने कवर कर दिए, जो स्टीक जजमेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के और बोर्ड की, जो जिस तरह से हमारा एक्सपीरियंस रहा है, बोर्ड जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, उस तरह से 120 क्वेश्चंस के आसपास हमने आपको बता दिया। अब बात आती है बाकी 50 क्वेश्चंस की। उसमें मैं आपको बात बता दूं कि जीके हिमाचल और इंडिया जीके, आफ्टर देन लॉजिक और स्पोर्ट्स, मेन इन कोर्सेस में जैसे जीके हिमाचल के 15 क्वेश्चंस के लगभग बनेगी ही बनेगी, और लॉजिक के यहाँ पर आपको 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आर्ट्स में बात करें, जब पीजीटी आर्ट्स कमीशन की बात की जाती है तो वहां लगभग लॉजिक के 10 क्वेश्चन डाले हैं। क्यों? क्योंकि लॉजिक एक प्रॉपर सेंस है हमारी क्रिएटिविटी को जज करने की। तो 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं, 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। आफ्टर देन स्पोर्ट्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको 6 से 8 क्वेश्चन स्पोर्ट्स में आएंगे, और उसके बाद स्पोर्ट्स के बाद करंट अफेयर्स पर लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। यानी कुल मिलाकर अदर जनरल नॉलेज की बातें, जिसमें कि आर्ट एंड कल्चर, डेमोग्राफी, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स एटसेट्रा, तो इन सभी को मिलाकर 50 क्वेश्चंस हमारे इस पोर्शन से आएंगे। तो ये थे 170 क्वेश्चन जेबीटी कमीशन में, जो कि हमारे मार्क्स बनेंगे 85 मार्क्स। अब 170 क्वेश्चन जो आएंगे हमें, इनकी इंफॉर्मेशन हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखते हुए और जो टेट के एग्जाम है और जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उनको देखते हुए आपको हमने स्टीक इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि हमें बड़ा कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने 170 क्वेश्चंस की जो प्रिपरेशन करनी है, जो भी हमने आपको कंटेंट बताए, डिफरेंट कंटेंट बताए, इनमें ये आप कर सकते हैं कि हर कोर्स में 5 क्वेश्चन ऊपर 5 क्वेश्चन नीचे, इस तरह से हम रेंज सेट कर सकते हैं, जिससे कि हम किसी भी तरह से हमें मार ना पाए, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ध्यान रहे, कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप में क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पढ़े हुए क्वेश्चन अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पढ़े हुए क्वेश्चन आए तो ये पॉसिबल नहीं होता, और हम कंपटीशन कभी क्वालिफाई नहीं करते। इसलिए हमें बेसिक नॉलेज लेना है, बेसिक समझना है। जब तक हम बेसिक नॉलेज नहीं ढंग से लेंगे तो हम उस कंसर्न्ड फील्ड से, जो एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके जवाब देने में सक्षम नहीं होते। बाकी स्टीक
information regarding how to prepare competitive exams and what are the techniques which can be used to grab the competitive exam next video में देखने को मिलेगी। अभी भी देर नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशंस और एडमिशंस के लिए आप डायल कर सकते हैं 9418025677। M&M एजुकेशनल सर्विसेज नियर डिग्री कॉलेज अनु हमीरपुर।